देखिए आफ्टर रिजल्ट, रिजल्ट आ गया। अब क्या है, अब हम सबके हाथ में एक चीज़ है करने को, वो है रिग्रेट, पश्चाताप। वो कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं। जो टॉपर है उसको भी है पश्चाताप, रिग्रेट, और उसको भी है जो बड़ी मुश्किल से पास हुआ है उसको भी रिग्रेट है, और सबको रिग्रेट होता है भाई। जो भी मेहनत किया है, अगर आपने मेहनत की इस पेपर में और जो भी कमी रह गई है और जो रिजल्ट आया है उसके बाद आपको रिग्रेट होगा, चाहे आपने कितने भी नंबर लेके आए हैं। थोड़ी कमी लगती है कि यार हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, इससे एक कदम और आगे जा सकते थे, या थोड़े और नंबर हमारे इंक्रीज हो सकते थे। ठीक है, मुझे भी लगता है, मैं भी पेपर देता हूँ, अभी भी मैं पेपर देता हूँ, तो भी मुझे उस पेपर में ज़्यादा रिग्रेट होता है जिसकी मैंने तैयारी की है, पर जिसमें मैंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसमें वो पेपर मैं जब देता हूँ और उसके बाद जो नंबर आते हैं तो फिर भी मुझे रिग्रेट होता है। और उस पेपर में बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता जिसकी मैंने तैयारी नहीं की, बिना पढ़े में चला गया पेपर देने, उसका मुझे रिजल्ट से कोई रिग्रेट नहीं होता, मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, और आपको रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है आप अभी, तो इसका मतलब ये साफ साइन है कि आपने मेहनत की थी। ठीक है, अब वो मेहनत जो जो भी रही हो उसको आपके पेरेंट्स किस तराजू में तौल रहे हैं, परसेंटेज के तराजू में तौल रहे हैं, या जिस तराजू में तौल रहे होंगे वो जाने और आप जाने। लेकिन अगर आपने अंदर से ये लग रहा है आपको कि यार मुझसे कमी रह गई मेरे अंदर, सब किसी को लग रहा है, जिसके 98 नंबर आए उसको लग रहा है कि 2 नंबर और कहाँ रह गए, 2 नंबर और आ जाते, मेरे आ सकते थे। देखो एक्चुअल सीधी सी बात ये है ना कि मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए पेपर सरल आए थे कि पेपर कठिन आए थे? आपको ही पता है कि पेपर तो बहुत सरल आए थे, पेपर इजी आए थे, पेपर कोई कठिन नहीं थे। हाँ, किसी को एक पेपर कोई कठिन लग सकता है एक सब्जेक्ट का, कि हाँ चलो वैसे भी उसकी काउंटिंग हुआ नहीं, वो तो टॉप 5 में चला गया। एक सब्जेक्ट लगा हुआ आपको काउंट, मतलब कठिन, सबको लगता है, सबका अलग अलग होता है ना। किसी के में आप देखो, मैंने देखा जिसके में एज लगा है, मतलब जो सब्जेक्ट अलग हुआ है वो सबके में कॉमन नहीं है, सबके में अलग अलग। मतलब किसी को साइंस टफ लगा, किसी को मैथ्स टफ लगी, किसी को जो भी लगा हो टफ, सबको अलग अलग टफ लगा है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम यहाँ से ये समझ लेते जो हमने पहले समझ के रखा। क्या था, रिजल्ट आपका कम किसने किया? आपकी प्री प्रिडिक्शन ने कम किया, जो आपने पहले से मान के रखे थे, पहले से सोच के रखे थे। क्या सोच के रखे थे आपने पहले से? सर बोर्ड का पेपर है, पेपर तो बहुत कठिन आने वाला, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा, मुझसे क्या होगा वहाँ पे। ये सारी आपकी जो थिंकिंग थी पहले, उस थिंकिंग के कारण आपके जो है रिग्रेट अब आज आपको हो रहा है। अगर आपने सरल चीज़ों को अच्छे से ध्यान दिया होता तो शायद आज कठिन चीज़ों ने पेपर नहीं बिगाड़ी आपकी। कठिन चीज़ कभी पेपर नहीं बिगाड़ती, पेपर सरल चीज़ बिगाड़ देती हैं। आप देखो जैसे मैच होता है, मैच आपने देखते होगे तो वो टीम मैच नहीं जीतती जो बहुत अच्छी बैटिंग करती है या बहुत अच्छी बॉलिंग करती है। आप रिजल्ट जब निकलता है ना बहुत सारे मैचों का कि क्यों जीते, तब उसमें एक चीज़ निकलती है यार कि फील्डिंग, फील्डिंग किसने अच्छी करी। आपने अभी T20 वर्ल्ड कप देखा होगा जिसमें सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा था, उस कैच के कारण मैच पलट गया था। और हम सबको लगता है कि बैटिंग जो अच्छी करेगा वो मैच जीतेगा, जो बॉलिंग अच्छी करेगा वो मैच जीतेगा, ऐसा नहीं है ना। फील्डिंग फील्डिंग एक फैक्टर हो जाती है। ऐसे ही आपके पेपर में हुआ, पेपर कोई कठिन नहीं था और कुछ नहीं था उसमें, लेकिन आपने जो सोच के रखा था कि यार पेपर में क्या आने वाला है, क्या ही होगा, उन चीज़ों ने कठिन किया है आपको और कुछ नहीं है। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, इसमें अगर कुछ कमी रह गई आपकी, अब पश्चाताप करने से क्या हम पीछे जा सकते हैं? पीछे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। ठीक है, अब तो हमें आगे देखना है ना, आगे क्या होने वाला है। क्या ये जीवन की आखिरी लड़ाई थी, अब खत्म हो गया जीवन? ये जीवन की पहली लड़ाई थी आपकी, जिसमें आपने मेहनत किया है और आपने बहुत कुछ सीखा है। इसके पहले बहुत सारी आपने क्लास पढ़ी, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जो चीज़ आपको 10th क्लास ने सिखा दी वो बाकी क्लासों ने नहीं सिखाया है। और जो पिछले 2-3 महीनों में आपने जो मेहनत की थी पेपर के, वो मेहनत एक आपकी एक अलग तरीके की मेहनत थी। सबने अपने स्तर से पूरी जोर कोशिश की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबने, चाहे देखिए जो जिसके बड़ी मुश्किल से जो पास हुआ, उसकी मतलब पास होने की कंडीशन नहीं थी, उसने लड़ाई करके मेहनत करके पास होकर फर्स्ट डिवीजन लेके आया, ये उसके लिए जीत थी। ये जीत सिर्फ उसकी नहीं है जिसने 95% प्लस बना लिया सिर्फ वो जीत गया, नहीं भाई, वो उसकी भी जीत है जिसके पास होने की कंडीशन नहीं थी और उसने अपने आप को फर्स्ट डिवीजन तक लेके आया। बताओ क्या वो उसकी मेहनत नहीं थी? उसकी मेहनत भी थी, और उसकी मेहनत तो मेरे को लगता है ज़्यादा थी, लेकिन परसेंटेज उसके कम आए। तो बता, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि उसने मेहनत नहीं किया? भाई उसने बहुत अच्छी मेहनत किया, तब जाके उसका इतना अच्छा स्कोर हुआ है, ये हमें बात समझना पड़ेगा। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट आप समझिए कि ये जीवन की पहली लड़ाई थी आपके, आखिरी नहीं थी। अभी आपके स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट क्लास आपने पास किया है 10th, अब इसके बाद आप 12th पास करेंगे, 12th के बाद फिर आगे जाएंगे,
ये मेन इंपॉर्टेंट क्लास रहती है और ये क्लास आपको हमेशा याद रहेंगी। 10th जो क्लास रही आपकी हमेशा आपको याद रहेगी, इसका रिजल्ट याद रहेगा। हर रिजल्ट के आगे पीछे सब जगह आपकी फीलिंग अलग अलग थी। पेपर के पहले कुछ और थी, पेपर देते समय कुछ और थी, पेपर के बाद कुछ थी, रिजल्ट के बाद कुछ थी। सब जगह आपकी फीलिंग अलग अलग चेंजेस हुई हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि पेपर से आपने सीखा क्या, इस 10th क्लास ने आपको सिखाई क्या। आपने बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए लेकिन इस परीक्षा से कुछ सीखा नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया काम। जिसके परसेंटेज कम आए लेकिन वो सीख गया, जिसको समझ में आ गया कि नहीं भाई मुझसे यहाँ गलती हुई, उसको ये पता चल गया, तो मतलब उसकी एक प्रकार से जीत हुई है। उसको अपनी कमियां पता चल गई, उसको पता चल गया कि कैसे थिंकिंग करना है। क्योंकि देखिए अब स्टार्ट होंगे आपके कंपटीशन, स्टार्ट होंगे अब पेपर 10th के बाद। अब इसके पहले तो सब पास हो जाते हैं, सब हो जाता है, उसमें कुछ वो भारी बात नहीं होती। अब हो गए, अब मैदान में आप उतरे हैं, अब काम चालू आपका होगा। और ये पहली लड़ाई थी भाई, इससे ये फैसला नहीं हो जाएगा कि आप आगे भी कैसे करेंगे। देखो MS धोनी आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, पहले मैच में 0 रन में आउट हुआ भैया बंदा, ठीक है। सलमान खान की पहली मूवी फ्लॉप थी, तो उससे क्या हो जाता है, वो पहली मूवी में फ्लॉप हो गई, रोने लगे बैठ के, तो हो गया काम फिर। और आज आके इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बनते, कोई बात ही नहीं है उसमें। देखो सीख सकते हैं आप, किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक। और जो जितना ज़्यादा ऊंचा है आज पद में अपने, या जितने ज़्यादा फेमस है, या जितना ज़्यादा आप आज इससे इम्प्रेस हैं, उसकी आप पीछे की स्टोरी देखो, उतनी ज़्यादा पेनफुल स्टोरी रहती है, ठीक है। अब देखिए ये सब बातें मैं आपको 10th के पहले बताता, आपको ये सब बातें समझ नहीं आती। आप कहते सर क्या टाइम खराब कर रहे हो हमारा, पढ़ाओ सिर्फ तो आप। लेकिन अब आपको ये सब बात समझ में आ रही है, किसका काम है, ये 10th क्लास का रोल है। ये सब बात आपको समझ भी पा रहा है ना, कुछ सुन भी पा रहे हो। सुनते भी नहीं थे आप लोग, तो बहुत सारी मेरे 50 बच्चों की क्लास में 5 बच्चे 10 बच्चे सुनते भी नहीं थे इन बातों को। उन्हें तो लगता है सर क्या करा रहे हो, अब तो सिर्फ पढ़ाओ हमें। जबकि मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं मैं 40 मिनट की क्लास रहती है, तो मैं उसमें 10 मिनट आपको गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, और 30 मिनट पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि लिमिटेड सवाल है, वो सवाल आना है, वो सवाल मैं आपको बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ। इसके आगे आपकी कहानी बनती है कि आप कैसा कर रहे हैं। तो बीच बीच में बताता हूँ, वो कई बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आती, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती ना, मेरी और आपकी नहीं हो रही कोई बच्चों के साथ। तो वही बात है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मैं सबको मेरी बात ही अच्छी लगे सुनने में, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी की बात होती है, किसी के साथ बहुत अच्छी मैच हो जाती है, किसी के साथ नहीं होती। देखिए एक परसेंटेज से अपने आप को तोलना ये सही नहीं होता। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, 2 स्टूडेंट का आप एग्जाम्पल लीजिए, एक के 90 बने परसेंटेज और एक के 60-70 बने, समझो ठीक 70 बने मान लो। एक बच्चा जो है 90 वाला ना, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, बात नहीं करता, उससे घर में कोई आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। एक बच्चा दूसरा बच्चा है बहुत व्यवहारिक बच्चा है, बड़े कोई आते हैं तो उनके पैर छूता है, अच्छे से बात करता है, व्यवहारिकता है, ठीक है, नैतिकता उसके अंदर है, ईमानदारी है, पैसे किसी के घर जाते हैं तो उठा के दे देता ही है। और ये सब बातें उस टॉपर में नहीं है। अब मुझे बताओ कौन बच्चा ज़्यादा अच्छा है, किस बच्चे को आप ज़्यादा अच्छा मानेंगे? बड़ों का कहना मानता है, तो 70 वाला परसेंट आप कहेंगे सर वो वाला बच्चा ज़्यादा अच्छा है, पढ़ने में भी 70% ला रहा है, और ये सब बातें भी हैं। देखो 90 वाले के पास ये सब बातें होंगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगी, होंगी भाई। और उसके पास अगर ये सब बातें हैं तो फिर एकदम कहना चाहिए कि उनके पेरेंट्सों को तो बहुत खुश होना चाहिए भाई कि आपको स्वर्ग मिल गया है जीते जी दुनिया में, ठीक है। रियल बात, इसमें कोई ऐसा नहीं है, झूठ मैं आपसे बोलता नहीं हूँ, आपको पता है। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, लेकिन ये सब ज़रूरी बातें हैं जो आपके आगे तक आपका साथ देंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जो 90% से ज़्यादा बनाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं। पास तो खैर सब फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं, तो वो बच्चे भी मेरे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 वाले बच्चे मेरे हैं, वो बच्चे मेरे नहीं हैं, वो बच्चे भी मेरे हैं भाई, ठीक। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि सारे बच्चे जो टॉप किए वो सब बच्चे मेरे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बच्चे भी मेरे हैं जो बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं, हाँ थी भाई, इसमें कोई बात नहीं है। इसके देखो आप, इसके पिछले साल जो रिजल्ट आया था उसमें मेरी एक बच्ची MP टॉप 10 में भी थी, और सेम उस क्लास में वैसे बच्चे भी, एक बच्चे ऐसे भी थे जो बड़ी मुश्किल से पास हुए थे। पढ़ाने वाला मैं खुद था, ठीक है, पढ़ाने वाला मैं खुद था। उसी एक क्लास में बैठा एक बच्चा MP टॉप 10 में नाम आता है, और एक बच्चा बड़ी मुश्किल से पास होता है, बताइए अब। तो देखिए मैं अपना एफर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि एक बच्चे को अपनी खुद की मेहनत जो होती है वो रोल करती है, ठीक है। उसके लिए पास होना भी हो सकता है कि बहुत बड़ी बात हो, बहुत मेहनत की बात हो, सबके लिए अलग अलग एक मायने होते हैं, ठीक। हमें ये नहीं सोचना रहता है कि हमें सिर्फ यही काम करना है या सिर्फ यही सोचना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये देखिए अब इसके बाद आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, क्या पेपर नहीं होंगे अब?
अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, जो बच्चा टॉप कर लिया, जिस बच्चे ने टॉप कर लिया, क्या उस बच्चे को पढ़ना नहीं पड़ेगा? वो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो भी उसका काम बन जाएगा? बताइए आप मुझे। टॉप करने वाला बच्चा नहीं पढ़ता, देखिए पढ़ना तो सही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि उसका काम खत्म हो गया, अब फ्री हो गया, मेहनत तो उसे भी करनी पड़ेगी। तो कोई अभी ऐसा नहीं कि पेपर खत्म हो गया आपके, अब कोई पेपर ही नहीं होगा जिसमें आपने आपको साबित कर सको, नहीं। इस पेपर से हमने बहुत अच्छी लर्निंग जो सीखी हैं, जो हमें सिखाई गई हैं इस बोर्ड परीक्षा से, इससे हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो आपको समझ नहीं आता, वो जो धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं वो आपको समझ नहीं आते, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस होती है लर्निंग। ये नहीं होता कि अब मैं ये बस सब बातें अगर कोई 6-7 वाले बच्चे से करूं और तो सोचो क्या होगा उसका हाल। अच्छा आप कहोगे सर नहीं ये आपको समझ में आ रही है, लेकिन आपको चेक करना हो, आप ये सब बात 6-7 वाले बच्चों को बताओ, कहेगा यार पागल हो, पढ़ाओ चुपचाप, में तो ये सवाल कराओ आप बस, उसे ये सब बातों से कोई मतलब नहीं रहता। रियलिटी यही है, और आप भी इसी फेज में थे, आप लोग भी। अब आपको समझ में आने लगे, क्योंकि क्रेडिट गोज टू 10th क्लास, सीधी बात ये है। आप अपने आप को उसमें ये मत समझिए कि हम अलग से हैं बिल्कुल, या कुछ वो वैसा है, ऐसा नहीं।